हमारे बिहार के माननीय सीएम साहब। खैर, आप तो अब लोगों के नज़र में आप माननीय हो सकते हैं, लेकिन आप मेरी नज़र में माननीय नहीं है। आपने वैसा वो अधिकार आपने खो दिया है। तो आप हमें बताएं, हमारे समाज को बताएं, हमारे बिहार राज्य को बताएं, हमारे पूरे देश को बताएं कि आप कहीं जाएंगे तो ही वहां पे आप विकास लेकर जाएंगे। ऐसे वहां पे विकास नहीं होगा, या कोई भी विकास के कार्य वहां नहीं पहुंच पाएंगे। अभी मैं ये सवाल आपसे इसलिए कह रहा हूं कि अभी आप कुछ दिन पहले आने वाले थे हमारे गांव में, आपका आगमन होने वाला था यहाँ पे। किसी कारणवश हो सकता है आप ना है, वो बात दूसरी है। आप आएंगे तो दिल खोल के स्वागत है, सभी लोगों के साथ हम लोग मिलकर स्वागत करेंगे। और ना भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जैसी मर्जी। लेकिन आपके ना आने के कारण ये बताइए आप कि आपने काम क्यों रुकवाया। विकास के जो कार्य आए हुए थे हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए भी कुछ है ऐसी ऐसी उसमें योजनाएं थी, कार्य थे, जैसे कि फायर भवन बनने से यहाँ पे हमारे क्षेत्र में, शाहपुर क्षेत्र में और भी आसपास के क्षेत्र में जो समस्याएं थी, जो खास करके आग जो लगता है गर्मी के दिनों में या किसी भी दिनों में, तो उस समस्याएं का ये निदान था। ये काम तुरंत लगने ही वाला था, लेकिन अब आपके ना आने के कारण काम ऐसे ही कागज पे ही, धरातल पर कुछ नहीं। और भी कितने सारे विकास के कार्य थे, कितनी सारी योजनाएं थी कि होने वाले थे, लेकिन जैसे ये पता चला कि आप नहीं आ रहे हैं तो वो सारे विकास के कार्य वहीं पे ठप। जो हो रहे हैं ऐसा नहीं है, हो रहे हैं। जो आपके आने से पहले जो कार्य शुरू हो गए थे वो कार्य हो रहे हैं, अच्छे से हो रहे हैं वो कार्य। लेकिन अभी भी बहुत सारे कार्य हैं, बहुत योजनाएं हैं जो अभी भी धरातल पर पूरी तरह से भी पहुंच नहीं पाई है। इस संदर्भ में हम लोगों ने, मैंने कुछ लोगों ने कहा था हमसे, तो मैंने ये बातें हमारे भोजपुर जिले के डीएम साहब के पास मैंने ये बात रखा था उनके पास। तो उन्होंने एक अच्छे अधिकारी का फर्ज निभाया था अपने तरफ से, उन्होंने सारा प्रयास किया। उन्होंने और भी जो योजनाएं होती हैं जो अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं, पहुंचा है कागज पे लेकिन धरातल पे नहीं, तो उसको उन्होंने क्लियर किया और फिर से उन्होंने अपना आगे काम पूरे से बढ़ाया। लेकिन ये बीच में एक फिर ये बात आया कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्लियर हुआ कि आप शायद नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं, मत आइए, लेकिन आपके ना आने के कारण आपने इस कार्य को क्यों बाधित किया। तो ये तो आपका राजनीतिक स्वार्थ इसमें झलकता है। आपको विकास से कोई मतलब नहीं, आपको राष्ट्र से कोई मतलब नहीं। अगर वाकई में विकास से आपको मतलब होता तो आप आते हैं या ना आते हैं, आपको उससे कोई प्रॉब्लम न थी। और जो विकास करने वाले होते हैं वो ये नहीं देखते कि मैं जाऊंगा, कि आऊंगा कि नहीं आऊंगा, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। वो वहां पे उस कार्य को पहुंचा देते हैं। मोदी जी को देखिए, योगी जी को देखिए, हमारे आप सीएम हैं, योगी जी भी सीएम हैं, आप यूपी में ही देख लीजिए ना। खैर, वो तो दूसरी मैटर है, मैं आपके मैटर पे आता हूं। आप एक हमारे राज्य के राजा के तौर पर हैं, तो एक राजा को ऐसी छोटी छोटी हरकतें करना प्रजा को अच्छी नहीं लगती, मुझे भी नहीं लगती। सभी लोग नहीं बोल पाते, मैं बोल देता हूं। बहुत लोग को थोड़ा मतलब नहीं रहता है और बहुत लोग डरते हैं,
और बताइए, डरना चाहिए क्रिमिनल से, गुंडा मावाली से, आतंकवादी से, उग्रवादी से, गलत लोगों से तो डरते हैं उनसे भी, और डरते हैं प्रशासन से भी, अधिकारी से भी, नेता मंत्री से भी, खुद आपसे भी। तो क्यों नहीं लोग बोल पाते हैं? क्या कारण है? इसका मतलब आपने या और लोगों ने लोगों को डरा कर रखा है। और होता भी है, बात तो सही है कि अगर प्रशासन और नेता मंत्री के खिलाफ नहीं है, जो सच में खिलाफ लोग करते हैं, जो राजनीतिक लोग होते हैं वो अनर्गल बातें करते हैं, बेमतलब उनका कोई तर्क नहीं होता, अपने फायदे के लिए करते हैं। लेकिन हम लोग जो है ना, मैं कोई नेता मंत्री, कोई विधायक या कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं, आम नागरिक हूं। मेरा कोई इसमें निजी स्वार्थ नहीं है। हाँ है, मेरा ये स्वार्थ है कि हमारा समाज विकसित होना चाहिए। जब हमारा समाज विकसित होता है तो हमारा राज्य विकसित होता है, और जब हमारा राज्य विकसित होता है तो हमारा देश विकसित होता है, और देश विकसित होता है तो हम सभी विकसित होते हैं। और देश से बड़े, समाज से बड़े आप नहीं हैं, ना कि कोई और है। मैं खुद भी नहीं हूं, मैं कोई नहीं है। पहले देश, समाज, देश, उसके बाद ही कोई है। देश है, देश का विकास होता है, देश सुरक्षित है तो ही सभी लोग सुरक्षित हैं। देश ही नहीं रहेगा तो आप कहां से, बिहार राज्य कहां से आप चलाएंगे? कहां का राजा आप रहेंगे? तो आता हूं इस मैटर पे। आपने इसे छोटा गलती ना समझिए कि एक गांव में मैं नहीं जा रहा तो कार्य वहां पे आपने रुकवा दिया, बाधित कर दिया, तो एक छोटा मैटर नहीं है। अगर सभी लोग ऐसे ही करने लगे हैं, सभी जगह ऐसे ही होने लगे हैं, तो हर जगह, हर गांव में, हर क्षेत्र में यही होता रहेगा। तब तो हमारा विकास, देश में विकास ही नहीं होगा। आप अपनी, अभी भी समय है, अपनी भूल को सुधारें। अगर नहीं सुधारेंगे तो एक आम नागरिक को ये जिम्मेवारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी, और मैंने ली भी है इसी काम में। क्योंकि ये काम यहाँ पे हो रहा था तो मैं इसमें सहयोग के रूप में देख रहा था सभी जगह कहाँ कैसे क्या हो रहा है। और भी जो भी काम थे, छूटे हुए थे, उसे हम लोगों ने प्रशासन को सूचित किया। तो जिम्मेवारी हमने इसमें ऐसी ली है, इस कार्य को मैं पूरा कराऊंगा। आप आए या ना आए, ये आपकी मर्जी है। मैंने निवेदन पहले ही कर लिया है, प्रार्थना भी कर लिया है, हाथ भी जोड़ लिया है। तो अब कोई निवेदन नहीं होगा, ना प्रार्थना होगा, ना ही कोई किसी प्रकार का कोई हाथ जोड़ी होगा, क्योंकि सब कर लिया गया है। तो अब मैं आपको वार्निंग देता हूं कि आप इस कार्य को 10 दिनों के अंदर, जैसे हो रहे थे आपके आने से, जो कार्य इतने तेजी से किए जा रहे थे यहाँ पे, तो वैसे ही कार्य आप यहाँ पे जैसे हो रहे थे वैसे ही होने दीजिए। तो मेरा ये आपको वार्निंग है, 10 दिनों के अंदर में सभी कार्य में हो जाने चाहिए, काम लग जाने चाहिए। जैसे फायर भवन है और कोई भवन है, सारी गांव की नाली, गाली, सड़क, पीसीसी और भी कितने सारे, बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं, जो केवल कागज पर ही हैं, धरातल पर कुछ नहीं है। कहिएगा तो मैं फोटो वीडियो बनाकर भी सेंड कर दूंगा। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि आप ऐसी गलती ना करें। आप एक बिहार राज्य के राजा के तौर पर हैं, आपको ये छोटी छोटी हरकतें शोभा नहीं देती। आप में जब आप ही करेंगे तो छोटे और भी मंत्री, विधायक, नेता, मंत्री क्या करेंगे?
अधिकारी लोग क्या करेंगे? जब राजा सुस्त होता है तो उसके नीचे वाले जो भी कर्मचारी होते हैं वो भी सुस्त ही लापरवाही करते हैं। खैर, मैं इस बात पे आता हूं कि अगर आपने 10 दिनों के अंदर में यहाँ पे सभी जितने भी कार्य आए हुए थे हमारे समाज के लिए, अगर आपने उसमें नहीं लगवाया काम, तो उसके बाद उसे रणभूमि ही समझिए, युद्ध ही समझिए। युद्ध कितने प्रकार के होते हैं? युद्ध बॉर्डर पर भी होते हैं और मानसिक तौर पे भी होते हैं और कई प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोग राजनीतिक में खेल खेल करते हैं युद्ध एक दूसरे पे, वो भी एक युद्ध ही है। तो 10 दिनों के बाद मैं युद्ध में उतरूंगा। युद्ध का तो आगाज हो ही गया है, तो रणभूमि में अभी कूदना बाकी है शेष। और 10 दिनों के बाद मैं कब उतरूंगा बता दूंगा लोगों को, समाज में। और युद्ध में कैसे उतरूंगा मैं ये भी बता देता हूं। अभी युद्ध में जब युद्ध होता है तो युद्ध में आहुतियां दी जाती है। युद्ध रक्त की प्यासी होती है, उसे रक्त चाहिए, उसे जान चाहिए। तो मैं तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों का कुछ अहित कर दूंगा या आप लोगों के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। ये तो आप तो मुझे ही केस में, अभी तो आपको मौका मिल जाएगा कि इस पे केस करो और डालो इसको अंदर। ये तो आपको अच्छे से मौका मिल जाएगा, या किसी को भी, अधिकारी लोगों को भी। मेरे कहने का मतलब है कि जब युद्ध में रक्त आती है, जब युद्ध, तो मैं अपना रक्त दे दूंगा उसे। जब त्याग बलिदान से ही कुछ समाज का भला हो, देश का भला हो, तो त्याग दिया जाएगा। आपने हमारे समाज को अंधकार में ढकेला है। सभी लोग ये जानते हैं कि अब बड़ा कोई अधिकारी नहीं आता, या बड़ा कोई नेता मंत्री, आप खुद पे ले लीजिए, आप मुख्यमंत्री हैं, आप नहीं आएंगे तो अब वो काम नहीं होगा। लेकिन मैं लोगों को अंधकार में नहीं जाने दूंगा। ये वचन है आपसे भी, और मैंने अपने लोगों से वचन दे भी दिया है, अपने समाज से, कि मैं अंतिम युद्ध लड़ूंगा। पहले आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, जो प्रोसेस होता है वो करूंगा, सब मैंने किया। फिर उसके बाद वार्निंग दूंगा। फिर मैं ये अभी वार्निंग दे रहा हूं, और तीसरा टर्म मैं रणभूमि में कूदूंगा। तो रणभूमि मैंने पहले ही बता दिया कि कितने प्रकार का रणभूमि, कई प्रकार के होते हैं। तो ये तो अब आपके ऊपर है कि आप आगे क्या फैसला करते हैं। मैंने तो अपने लोगों को वचन दिया है, और मैं वो वचन किसी भी हाल में मैं पूरा करूंगा। या तो कार्य होगा, कार्य तो कैसे भी होगा, मैं रहूं या ना रहूं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे रहने के पहले आप कार्य लगवाते हैं कि मेरे जाने के बाद। तो जब मेरे रहने के पहले लगवा दीजिएगा कार्य, तो आपकी इज्जत बिहार में, देश में, समाज में वही रहेगी। हो सकता है कि उससे और बढ़ भी जाए, लेकिन जाने के बाद आप लगाएं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। और ये भी मत सोचिएगा कि आप कार्य लगाने योग्य रहेंगे भी, क्योंकि अब आगे जनता क्या करती है आपके साथ, वो तो लोगों पे है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। और ये मत आप सोचिएगा कि एक छोटा व्यक्ति, मैं छोटा ही हूँ, कोई बहुत बड़ा आदमी या कुछ नॉर्मल ही इंसान हूँ, आम नागरिक हूँ मैं, अपने देश का, अपने राज्य का, अपने समाज का, हाँ, लेकिन एक जिम्मेवार नागरिक हूँ देश के प्रति, समाज के प्रति। मुझे अच्छा लगता है विकास होते देखना, विकास कार्यों में हाथ लगाना, अच्छे कार्यों में हाथ लगाना।
ये तो आपका कार्य है, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके राज्य में कोई ऐसा है कि इतने अच्छे कार्यों को लेकर चल रहा है। मेरा कोई इसमें निजी स्वार्थ नहीं है, आप पता कर लीजिए। तो मैं आपको क्या बोलूं, दो ही चीज बोलूंगा। त्याग बलिदान के बाद दो ही चीज आपके साथ होगा। आप ये सोचते होंगे कि मैं एक छोटे से नागरिक इंसान, छोटे से इंसान मैं इसकी बात कैसे सुन लूं? मैं तो राजा हूं और ये छोटा सा एक इंसान, छोटा सा नागरिक, जनता जो भी है आपके राज्य का, तो मैं इसकी बात कैसे सुन लूं? आपके तो शानो शौकत के खिलाफ ये बात हो जाएगी। तो हुई ना, अगर ऐसा है नहीं है तो आप तो अब तक कर दिए रहते हैं। मैंने सभी जगह भेजा भी, डीएम साहब के पास भी भेजा, एसडीएम साहब के पास भी भेजा, वो भी लोगों के पास ये संदेश कितने दिनों से भेज रहा हूं मैं। आपके पास तो सब खबर हर चीज की रहती है, खास करके वहां की तो और रहती है जहां जाने वाले हैं, कि वहां पे क्या कौन क्या कर रहा है या वहां पर क्या हो रहा है। तो हो सकता है कि आपको पहले से ही पता हो कि कोई वहां पे कोई ऐसा है कि एक्टिव है इसे लेकर, समाज के कार्यों को लेके, आप वहां से कल्टी मार दिए। ये भी हो सकता है, ऐसा नेता लोग करते हैं। तो आखिर में आपने यहाँ का प्रोग्राम कैंसिल किया क्यों? ठीक है, मान लिया कि ये कोई होगा, आपका वो निजी कारण है, आपने कैंसिल कर भी दिया, तो फिर आपने विकास कार्य को बाधित क्यों किया? ये तो नहीं होना चाहिए था ना। आपने ये करके, मैंने पहले ही बोला कि आपने लोगों को अंधकार की ओर ढकेल दिया समाज में। लेकिन मैं उन लोगों को अंधकार से अपने रक्त से सींच के, जैसे किसान पसीने से सींच कर फसल उगाते हैं, तो मैं अपने रक्त से सींच के लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर लाऊंगा, विकास के रास्ते पे। आप ये डिसाइड कर लें कि अब आपको क्या करना है। टूटना तो आपको है ही, या आपका गुरु टूटे या आपका साम्राज्य टूटे। तो आप ये डिसाइड कर लें कि आपको क्या तोड़ना है, अपना गुरु, आपका अपना साम्राज्य। अगर आप गुरु तोड़ लेते हैं तो अच्छी बात है, वरना बाद में तो दोनों टूटना ही है, ये तय है। ये तय इसलिए है कि आप ये मत सोचिए कि मैं बोल रहा हूं ठीक है, ये बलिदान ये दे दिया, त्याग कर दिया, जाए उसके मरे या जिए, हम मेरे को उससे क्या, मरता है कोई तो मरने दे। तो ये भी आप सोच लें, जान लें, जानते भी हैं आप, बलिदान त्याग देश के हित में, राष्ट्र के हित में, समाज के हित में कभी नहीं जाया करती। जैसे मंगल पांडे ने किया था देश के लिए, देश की आजादी के लिए। आगे चल के एक चिंगारी उन्होंने बारा था, मैं भी कुछ नहीं, मैं चिंगारी का ही कार्य करूंगा। जैसे एक छोटी सी माचिस की तीली पूरे जंगल को जलाकर खाक करने की क्षमता रखती है, बस मैं भी वही हूं। एक छोटी सी चिंगारी काफी होती है एक पूरे जंगल को भस्म करने के लिए, जैसे मंगल पांडे जी ने किया था। एक आजादी की एक चिंगारी उन्होंने सिर बारा था। देखिए आज 100 सालों बाद आज उन्हीं के कारण देश आजाद हुआ। बहुत सारे लोग थे, वही नहीं थे, बहुत सारे महापुरुष लोग थे, भगत सिंह जी भी। तो ये आप ना सोचें, ये भूल ना करें, बाद में आपको पछतावा ना करना पड़े। आप मेरी बातों को मजाक में ना लें। मैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी ये नहीं कि मैं आप लोगों को धमकी दे रहा हूं कि आपका कुछ मैं अहित कर दूं। अहित कर दूंगा, आप देशद्रोही तो बन के देखिए, देशद्रोही बन के देखिए, तुरंत मैं कर दूंगा। मैं सबसे पहले राष्ट्र को, समाज को महत्व देता हूं, नेता मंत्री विधायक अधिकारी नहीं। हाँ देता हूं, अच्छे लोगों को देता हूं, लेकिन उससे पहले हमारा समाज है, हमारा राष्ट्र है। राष्ट्र से बड़ा समाज है तो राष्ट्र है, तो राष्ट्र है तो ही सब है। तो राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं होता, आप भी नहीं।
लोग भी नहीं, मैं भी नहीं। मैं भी नहीं का कहने का मतलब है कि समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अगर कहीं जरूरत हो तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूं, अपना त्याग और बलिदान करने के लिए। ये तो मेरे लिए काफी सौभाग्य की बात है कि ऐसा शुभ अवसर मुझे कभी मिलेगा। लेकिन मैं तो कुछ और सोच रहा था कि कहीं और मुझे त्याग बलिदान करने का मौका मिले। खैर, ये भी सही है, राष्ट्र के, समाज के विकास के उत्थान के लिए है, ये भी अच्छा है। और हम लोगों को, आप ये ना सोचें कि मजाक में हम लोग ये बात बोल रहे हैं, आपको ये मजाक अभी लग रहा होगा, बाद में ये मजाक भारी पड़ेगा, सोचना आपको। खैर, 10 दिनों का आपके पास समय है। 10 दिनों के अंदर में आप यहाँ पे सभी कार्य को शुरू करवा दें। जितने भी हमारे यहाँ कार्य आए हुए हैं समाज के विकास के लिए, समाज के निर्माण के लिए, समाज की जितनी भी सारी योजनाएं हैं और भी जितने सारे कार्य हैं जो छूट रहे हैं, जो होना चाहिए, सभी कार्य। नहीं तो ये कोई धमकी नहीं है, इसे हल्के में ना लिया जाए। लेना है तो ले लें, मुझे इससे क्या मुझे इससे कुछ नहीं। 10 दिनों बाद मैं बताऊंगा क्या, मैं अभी कुछ बता भी दे रहा हूं कि अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, समाज के विकास के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए यहाँ त्याग बलिदान हो। पहले भी मैंने बताया, फिर से बता रहा हूं, त्याग बलिदान कुछ भी देना पड़े अपने आप को, तो हम लोग समर्पित हैं। हिंदुस्तान के लिए हम लोग अपनी जान समर्पित करने को तैयार हैं, अपने देश के लिए। समाज है तो देश है, मैं फिर बोल रहा हूं, समाज पे ना, समाज ही है देश, तो देश के लिए ही हो रहा है ये। और सिर्फ एक बलिदान काफी होता है पूरे राज्य और पूरे देश में। ये एक संदेश उन सभी लापरवाह राजनेताओं को जाएगा कि ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। उन्हें इनसे एक सीख मिलेगी और एक नई आजादी देश में आएगी विकास के कार्य को लेके। तो खैर, ज्यादा आगे नहीं जाना बोल के, इसलिए कि ज्यादा लोग समझ नहीं पाएंगे आगे ठीक है, चलता हूं। 10 दिनों बाद मैं फिर बताऊंगा, अगर नहीं हुआ तो मेरा बलिदान किस प्रकार का होगा। सिर्फ इतना इशारों में समझ लीजिए कि मेरे रक्त से, मैं अपने रक्त से अपने समाज के विकास को, देश के विकास को सींचूंगा। उसके लिए सर कटे, तन कटे, धड़ कटे, कुछ भी कटे, शौक है मेरा। अच्छा लगे, खुशी से मैं करूंगा। देख लेना, आप सब देखोगे। ठीक है, चलता हूं।